चलो बाबू आओ देखते हैं। ये कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रश्न है जो कि हमारे प्रश्न पत्रों में हर एक साल कभी कभी लगातार ये निबंधनात्मक प्रश्न के तौर पे पूछता रहता है। पूछता है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, निबंधात्मक प्रश्न कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है उस पर निबंध लिखिए। अब बायोलॉजी में पूछा है, हर साल 6 नंबर पूछता रहता है इसको, हर साल। इनमें 3 प्रश्न हैं, मैं तीनों प्रश्न को बारी बारी दूंगा। पहले इसको देता हूं, फिर उसके बाद उन दोनों को भी नेक्स्ट वाले में या फिर इसके बाद वाले वीडियो में आपको देंगे। फिर देखते हैं। सर, लोग कहते हैं सर निबंधनात्मक प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्नों के ऊपर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। किसके ऊपर? मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण के ऊपर। परिभाषा मैंने लिखा कि समानतया प्राकृतिक, क्या कह रहा है, समानतया प्राकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक, ये कह रहा है कि समानतया प्राकृतिक स्वयं, किसमें कह रहा है, स्वयं में, अपने में, अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं, अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं, किसकी? प्राकृतिक का। किसकी है भैया? प्राकृतिक का। जैसे अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोपों। अच्छा ये बताओ कि प्राकृतिक प्रकोप होता क्या है? हाँ जिसको आ रहा वही बता ना। अच्छा ठीक, प्राकृतिक प्रकोप किसको कहते हैं सभी को पता हो गया ना। हाँ, जैसे आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि जो हैं हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं। कभी कभी आपने देखा, अगर ज्यादा तेज अगर हवाएं चल रही हैं तो उससे भी मुझे धन जन की हानि होती है। अगर सूखा पड़ गया तो भी मुझे धन जन की हानि हो जाती है। अगर बाढ़ भी आ गई तो भी मुझे धन जन की हानि होती है। हाँ, इन सभी को मैं प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं क्योंकि इनसे हमारे धन जन सभी को हानि होता है। आगे परिभाषा में, आदि द्वारा जीवों की, किसके द्वारा? प्राकृतिक प्रकोपों, किसके द्वारा? प्राकृतिक प्रकोपों आदि द्वारा जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती है। जनसंख्या का संतुलन, हाँ देखो संतुलन जो कहा है ना, जो हमारी जनसंख्या है उसकी संतुलन बनाए रखती है। कौन? ये लोग। अभी भी इसका हमने चर्चा की, अगर ये आता तो हमारे इस जनसंख्या में कहीं ना कहीं गिरावट हो जाता। अब देख लो, जैसे एकाएक सूखा पड़ जाना तो भूखमरी हो जाती है, लोग उसमें खाए भी या मर जाते हैं, तो उससे भी हमारी जनसंख्या में गिरावट होती है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, आदि जीवों को क्या कर रहा है, जनसंख्या का संतुलन बनाए रखी है। न ऐसी आपदाएं आ रही हैं न हमको ऐसा समस्या हो रहा है, इसलिए हमारी जनसंख्या क्या है, एकदम संतुलित, कौनो दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। किंतु इन आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर क्या कर रही है भैया, बढ़ रही है। किंतु इन आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर का मतलब लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हमने प्रश्न ही कहा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। नीचे मैंने लिखा कि मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर के हिसाब से सबसे पहले पॉइंट नंबर
1 पे चलेंगे, निम्न सामाजिक स्तर। क्या? अच्छा, ये निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर देखेंगे। जैसे आप देहात एरिया में जाएंगे ना, आउट एरिया में, तो जो मार्केट से थोड़ा दूर होता है, हाँ, जिसको देहात कहते हैं, तो उनमें आपको निम्न सामाजिक स्तर के लोग, अगर उससे नहीं समझ में आ रहा तो आप जाति के हिसाब से देखेंगे, जो निम्न वर्ग की जातियां होती हैं, हाँ, जो छोटी छोटी जातियां होती हैं, उनको देख लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन लोगों में देखोगे तो क्या होता है, इन लोग की मानसिकता बनी रहती है, इन लोग की मानसिकता बनी रहती है कि हमारे परिवार में जितने बच्चे होंगे, हम जितना से अधिक जनसंख्या करेंगे, उतना हमारे पास धनों का एकत्रित या धनोपार्जन होगा। इन निम्न सामाजिक स्तर के लोगों में ये माइंड में बना रहता है कि यदि हमारे यहाँ बच्चे ढेर हैं तो हमारे यहाँ ढेर पैसे कमा कर लाएंगे, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करेंगे, जिनके कारण हमारी जनसंख्या में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती जाती है। जनसंख्या में क्या होती जाती है, लगातार वृद्धि होती जाती है। कारण क्या है कि इनके माइंड में यह होता है कि अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो पैसा जो आय है वो ज्यादा आएगा, और यही कारण जो हो जाता है कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती चली जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलते रहिएगा बीच बीच में, हाँ, रिपीट करते रहेंगे हम। अच्छा ठीक है, लो एक बार आपको दे। निम्न सामाजिक स्तर, क्या निम्न सामाजिक स्तर में यह होता है कि जो छोटे कास्ट या जाति के लोग होते हैं, उन लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास संतान जो अधिक होंगे, संतान यदि अधिक होंगे तो वो हमें धन जो है वो अधिक कमा कर लाएंगे या धनोपार्जन अधिक करेंगे, जिनके कारण ये जनसंख्या पे ध्यान नहीं देते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है। हाँ ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निरक्षरता। निरक्षरता क्या हुआ, निरक्षरता, हाँ, सेकंड नंबर है निरक्षरता, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग क्या सोचते हैं, हाँ, अभी आज से थोड़ा सा 2 साल पहले जाओगे तो देखोगे तो हमारे यहाँ निरक्षरता की जनसंख्या बहुत अधिक थी। कुछ साल पहले आप जाएंगे, अगर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वहां भी निरक्षरता आपको देखने को बहुत मिलती है। उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कंटिन्यूस पे निरक्षरता पे चर्चा करते रहेंगे, देखेंगे तो निरक्षरता, मैंने अभी आपको निम्न सामाजिक स्तर के बारे में बताया, निरक्षरता के बारे में बता रहे हैं। हमारे देश में आज भी निरक्षरता की प्रतिशतता अधिक है, हमारे देश में आज भी निरक्षरता का प्रतिशतता क्या है, अधिक है। अतः इसके कारण लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं। नहीं होता है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो जो पढ़े लिखे, निश्चितता का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग क्या सोचते हैं, छोटा परिवार का वो महत्व ही नहीं समझते हैं, और उन्हीं के कारण संतान उत्पत्ति करते चले जाते हैं। कारण क्या हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, लगातार क्या होगा, जनसंख्या हमारी वृद्धि करती रहेगी। कारण क्या है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको छोटा परिवार का महत्व समझ में नहीं आता है, और ये क्या करते हैं, हटाओ यार छोटा परिवार क्या है, ये सब हटाओ, खाली बस झुट्टे का फालतू का, और ये संतान उत्पत्ति करते चले जाते हैं। बाद में क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि में ये प्रमुख कारण बन गए कि ओ, इनके कारण भी हमारी जनसंख्या वृद्धि में क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कारण क्या, निरक्षरता। अच्छा, अब 3 नंबर पे चलते हैं, सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, इसको देखते हैं। ये हमारे देश में बच्चों को क्या ईश्वर का देह माना जाता है। आपको भी पता है कि अभी देखो, एक छोटा सा बस एक लाइन मैं बोलूंगा कि अगर घर में लड़का हो जाए ना तो अगल बगल पड़ोसी सब जान जाता है, जिनके घर होता है तो पूछबे मत करो कोई पूछता क्या भैया क्या हुआ अरे भैया लड़का भला,
आपको भी पता है, अगर लड़की हो जाए घर में गलती से, निकलेंगे तो कहा भाई अरे लड़की भाई, जैसे लगता है कि उनके ऊपर विपत हो गया है, कोई समस्या बहुत गंभीर हो गई है। ऐसा फील किए हो ना आप लोग? हाँ हाँ, अगर लड़का हो जाए तो पूरा पड़ोसी जान जाता है, हम लोग शोहर वगैरह भी गवाते हैं, लेकिन लड़की हो जाएगा तो लगता है कि विपत पर गया, वैसे उस तरह फील होते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, आते हैं पॉइंट पे। सामाजिक रीति रिवाज, इसमें क्या होता है, हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है। अब परिवार में पुत्र का जन्म जो है, मैंने अभी इसके पहले बात बताया था कि परिवार में यदि पुत्र जन्म ले रहा है उसको आवश्यक समझा जाता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण हम लोग समझते हैं। या लड़का हो गया, होता है ना ऐसा, या लड़का हो गया, अभी लड़की हो गई तो अगल बगल वालों को भी आप कहने में ऐसे लगा कि आपके घर में कोई समस्या है, ऐसा बोलेंगे कुछ जान जाए कि इसके घर में ऐसी भावनाएं हैं। तो इसलिए इसमें कहता है कि हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है और पुत्र जन्म को, किसको, पुत्र जन्म को आवश्यक समझा जाता है। यह माना जाता है, क्या, यह माना जाता है कि वंश का नाम, इसमें यह माना जाता है कि वंश का नाम हमारे पुत्र से चलता है। किससे चलता है? पुत्र से, जिसके कारण पुत्र की प्राप्ति के लिए लगातार, पुत्र की प्राप्ति के लिए लगातार हम जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं, जो कि हमारे जनसंख्या वृद्धि का ये कारण बन जाता है। हाँ ये बात है जी। आइए देखते हैं 4 नंबर, कम आयु में विवाह। क्या हो रहा है, अब पॉइंट को देखते हैं। कम आयु में विवाह, देखिए 4 नंबर पे आते हैं। हमने कहा कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह। तो अब सभी लोग जान रहे कि यदि मैं किसी बालक एवं बालिका का कम आयु में विवाह करते हैं तो उससे तो जनसंख्या बढ़ती है, हम सभी को पता है। परिभाषा के हिसाब से भी अगर इनको हम देखेंगे या फिर इनको कहेंगे तो कह रहा है कि ग्रामीण तथा अशिक्षित, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह प्रथा प्रचलन है। जो ग्रामीण यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं वहां पे देखिए, और जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो कि एकदम शिक्षा से वंचित है, उस समाज में यदि जाओगे ना तो आज भी आपको बाल विवाह, वहां जो प्रथा है प्रचलित है, बाल विवाह हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। अब कहीं भी देखिए ग्रामीण अंचल में या जो घर में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वहां पे देखिएगा, अगर लड़का थोड़ा सा 14 से 15 साल हुआ, 16 साल हुआ तो ये होता है मम्मी पापा को बोझ होने लगता है कि अब इसका शादी कर दिया जाए। वो कारण है बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। आज भी हमारे ऐसे समाजों में ये प्रथाएं चलती रहती हैं। अनेक कानूनी, इसके ऊपर हमने अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में क्या कर रहे हैं? कम आयु में अनेक विवाह संपन्न करते हैं। इस पे कई प्रकार के कानूनी प्रतिबंध भी किए गए हैं, लेकिन हम लोग फॉलो ही नहीं करते, फिर भी हम बाल विवाह कर रहे हैं। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बाल विवाह कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण भैया आप देखते रहेंगे कि जिसके कारण कम आयु में ही ये लोग, जिसके कारण कम आयु में ही ये लोग, अच्छा दंपति का नाम सुना है? दंपति किसको कहते हैं बताओ जी जरा। दंपति, दंपति मतलब माता होती है, दंपति मतलब माता होती है जो बच्चे को जन्म देती है। दंपति संतान पैदा करती है। अब इससे आप तर्क लगा लीजिए, दंपति संतान पैदा रहती है, जिसके कारण हमारे जनसंख्या में वृद्धि होती है।
जनसंख्या हमारी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यदि हम कम आयु में शादी अच्छा एक एग्जाम्पल पे आपको दे देते हैं। देखो अगर जिनकी शादी, मान लो यहाँ देखते हो, नोट करो, जिनकी शादी 10 साल में हो रही है और जिनकी शादी 20 साल में हो गई, 20 साल तो मैं ज़्यादा रख दिया, इसको हटा दो, 15 साल। अच्छा इन दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, चलो अंतर मानते हैं, अंतर तो इसमें इनके बीच में 5 साल का अंतर है, 5 साल का है ना। अब देखिए कि बाल विवाह में जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं। अब 5 साल के अंतर में जिनका 10 साल में शादी, उनके पास कम से कम 2 संतान उत्पत्ति होंगे। अगर इनका 2 संतान उत्पत्ति हो रहे हैं तो इनका भी तो प्रारंभिक क्रिया लगी हुई है। जब तक इनका 1 होगा तब तक ये 2 की जगह 3 करी हैं। नहीं अगर वैसे करेंगे तो ऐसे भी मानते हैं इनका 2 साल में 5 साल में कम से कम 2 ठो, इसका भैया 1 का ठो है तो भी 1 ज्यादा है। जब इसका 2 होगा तब तक इनका 3 हो जाएगा तो भी 2 आगे हैं ये। तो ये बात है कम आयु में शादी करने का। ये अगर आप कम बाल विवाह करते हैं तो कार्य ये बनता है, जैसे जैसे आप ऊपर आयु में जाएंगे वैसे वैसे आप संतान उत्पत्ति करते जाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि का वो कार्य बनता चला जाएगा। कार्य क्या होता है, बनता चला। अच्छा चलो आप 5 नंबर पे देखते हैं। कह रहा है कि मृत्यु दर में निरंतर कमी आज भी अधिक है, मृत्यु दर कम है, जो कि पॉइंट मैंने आपको दिया था किस पे, निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए, और उसमें मैंने पॉइंट भी डाला था कि मृत्यु दर में निरंतर कमी क्या हो रही है, निरंतर कमी हो रही है विभिन्न आधुनिक चिकित्साओं के। कह रहा है कि विभिन्न आधुनिक चिकित्साओं या चिकित्सा के माध्यम से, जैसे आप अगर ऐसे पता करेंगे तो नहीं मालूम चलेगा आपको। आपके गांव में कहीं सरकारी सामुदायिक केंद्र होंगे या स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं, अगर वहां आप जाएंगे तो उसमें अगर कहें कि भैया मृत्यु दर कितना हो रही है, जन्म दर कितना हो रही है, तो वहां से आपको प्रतिशतता का पता चल जाएगा। जब प्रतिशत आप पता लगाएंगे तो उसमें आपको यह अंतर समझ में आया कि मृत्यु दर ज्यादा हो रहा है, जन्म दर ज्यादा हो रहा है। तो अब वहां से हम कहें कि मृत्यु दर में कमी हो, निरंतर कमी हो रही है या कि उसमें वृद्धि हो रही है। तो इनके परिभाषा के तहत चल रहे हैं हम। कह रहा है कि विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधा और सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों के विभिन्न फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी होती जा रही है। अगर हमको मृत्यु दर में कमी निरंतर देखनी है तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे और वहां से जन्म दर और मृत्यु दर एक लिस्ट बनती है कि आज हमारे हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने मरे। तो मैं उनसे पता लगा सकता हूं कि मृत्यु दर में निरंतर कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, जो कि ये मेरे क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। मैंने पॉइंट सब लिखा, सबके बारे में समझाया। एक बार फिर रिवीजन करता हूं। कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मैंने पॉइंट नंबर 1 निम्न सामाजिक स्तर, इसमें लोगों का कहना होता है कि बच्चे अधिक होंगे, धन का उपार्जन अधिक होगा, और जो कि यही मेरा जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। अधिक धन की आय एकत्रित करने के चक्कर में जनसंख्या लगातार हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब देखिए अशिक्षा, देखिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें छोटे परिवार का कोई मतलब है नहीं समझ में आता है कि छोटा परिवार क्या है, छोटा परिवार क्या है, इनको कोई मतलब नहीं छोटा परिवार से। और ये लगातार संतान क्या करते हैं, उत्पत्ति करते चले जाते हैं, उत्पत्ति करते चले जाते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का ये क्या बनते हैं, कारण। अब देखिए सामाजिक रीति रिवाज, मैंने कहा ना कि इस सामाजिक रीति रिवाज में, सामाजिक रीति रिवाज में मैंने बताया था कि बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है, और आखिरी में कहा था कि इसमें यह होता है कि लोग कहते हैं कि पुत्र से हमारा वंश चलता है, इसलिए भी ये लगातार जनसंख्या का क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। बाल विवाह मैंने समझाया, कम उम्र में शादी, आज भी हमारी ये अशिक्षा के कारण या ग्रामीण अंचलों में प्रथाएं प्रचलित हैं, शादी हो रही हैं बाल विवाह, जो कि कम उम्र में अगर शादी मैं करता हूं तो दंपतियां जो हैं संतान उत्पत्ति करेंगी, सिंपल से बात है।
अगर कम आयु में शादी हो रही है तो दंपतियां जो हैं वो संतान उत्पत्ति करती हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। नीचे आते हैं, मृत्यु दर में निरंतर कमी। हमारे यहाँ जो जन्म दर है वो ज़्यादा हो गई है, अब मृत्यु दर जो है कम हो गई है। चलो देखते हैं, अगर इस वीडियो में अगर किसी को अगर डाउट है तो ये क्लियर मैं फिर से एक बार करता हूँ। देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण निबंधात्मक प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे ही पूछेगा आपको एग्जाम में 6 नंबर के लिए, और आपको ऐसे ही लिखना भी है जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे ही आपको लिखना है। मैंने इनका परिभाषा दिया कि समानतया प्राकृतिक स्वयं अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे अकाल, महामारी एवं प्राकृतिक प्रकोपों, सूखा, बाढ़, तूफान, आंधी, तूफान आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु इन आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव की जनसंख्या निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर मैंने कहा कि मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित। देखिए, कारण क्या है कि निम्न सामाजिक स्तर है, निरक्षरता है, सामाजिक रीति रिवाज है, कम आयु में विवाह है और मृत्यु दर में निरंतर कमी है। यदि आप देखिए, ये आपको इंटर के एग्जाम में हर साल पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 6 नंबर आपको देगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसे फिर दोबारा अपलोड कर दूंगा, या तो फिर मैं आपको कमेंट से ही समझा दूंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।